हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर नॉन अधातु को लेकर के चले हुए, ठीक है ना। कि पहले हम लोग धातु खत्म कर चुके हैं, अब अधातु को देखते हैं। उसमें हम लोग कल अधातु के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि अधातु मतलब ये कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अधातु पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अधातु की संख्या आवर्षण में कितनी होती है, तो 22 होती है, मतलब 22 होती है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। जिसमें कि 11 जो पाई जाती है गैस पाई जाती है, 10 सॉलिड पाई जाती है, एक अधातु जो होता है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जो कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है, ठीक है। हम लोग ये देख लिए थे। अब कुछ अधातु के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन, क्या देखते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे एन से नोट किया जाता है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 78% लगभग पाया जाता है वायुमंडल में। कौन, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 78%। लेकिन ब्रह्मांड में वायु मतलब यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन को भरा जाता है, ठीक है। चिप्स के पैकेट आप देखते हैं ना, गैस का जो फुला फुला मिलता है, जैसे कुरकुरे का पॉकेट हो गया, चिप्स का पॉकेट मिलता है, जो दुकानों से फुला फुला रहता है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। क्यों जी, मतलब कि वो क्या ऑक्सीजन को स्थिति में आकर के वो खराब ना हो जाए, ठीक है। वाहनों के टायरों में भरा, जैसे कि 2 पहिया होता है, 4 पहिया होता है, उन सभी के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। देखिए वायुयान के टायरों में भी इसे भरा जाता है, किसी नाइट्रोजन को। लेकिन उनके 2 कंडीशन होता है, गर्मी के मौसम में नाइट्रोजन को भरा जाता है और ठंडी के मौसम में हीलियम को भरा जाता है। क्यों भाई इसे ठंडी के मौसम में नहीं भरा जाता है, क्योंकि वायुमंडल का ताप वैसे ही ठंडी के मौसम में एकदम कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये जम जाएगा, ठीक है, जम जाएगा। लेकिन क्या होगा, हीलियम उस अवस्था में क्या होगा, ठंडी मौसम में भी नहीं मतलब जमेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसलिए क्या हम लोग ठंडी के मौसम में हीलियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं। नाइट्रोजन कब समय किया जाता है, तो गर्मियों के मौसम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ट्यूबलाइट बनाने में हम लोग क्या करते थे, आर्गन मतलब कि किसका प्रयोग करते थे, तो पारा का वाष्प और नियोन का। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, जिसमें सारे लोग बल्ब जल रहे हैं, इसमें किसका होता है, आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। जिसमें आर्गन कितना होता है, 85%, और क्या होता है, 15% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। एक द्रव नाइट्रोजन, ये प्रशीतक के रूप में मतलब ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो एसी में द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, या फ्रिज में द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग मतलब आइसक्रीम बनाने में, जब आइसक्रीम बनता है तो द्रव नाइट्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्या बहुत ही औसत बन रहा है, मतलब गले नहीं, इसलिए मृत शरीर जो होता है मतलब मर्चुरी होती है, मतलब जिसमें कि मतलब डेड बॉडी को रखा जाता है, उसमें मतलब कि क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन गैस को डेड बॉडी को रखा जाता है, क्यों, मतलब बॉडी का खराब ना हो सके, ठीक है। देखिए द्रव नाइट्रोजन ब्लड बैंक में प्रयोग किया जाता है। ब्लड बैंक क्या होता है, कोई बैंक नहीं होता, जैसे किसी किसी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्या होता है, ब्लड को सुरक्षित करने के लिए एक वार्ड बनाया जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, ब्लड होता है, ब्लड बैंक बोलते हैं। उसमें क्या, ब्लड को सुरक्षित करने के लिए ब्लड बैंक में किसका प्रयोग किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का नहीं, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई सी ऑर्गन हो गया शरीर के अंदर, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, इस शरीर में क्या अंग होते हैं जो जिनको भी सुरक्षित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जो शुक्राणु होता है, मतलब क्या होता है, गैमेट सेल होता है जो हमारे होते हैं, उसको भी संरक्षित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, द्रव नाइट्रोजन को। अब गैमेट सेल का प्रयोग जैसे होता है कि मतलब क्या होता है, किसी जानवरों होता है मतलब कि दूसरे मतलब कि जीव मतलब जिनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाती है, मतलब कि तो उनको क्या कहते हैं, शुक्राणु का प्रयोग। दूसरे मतलब कि पर्सन की मतलब शुक्राणु को दूसरी मतलब कि संरक्षित करके दूसरे मतलब कि डाला जाता है, जिससे क्या किया जाता है, मतलब उसे क्या उसे मतलब निषेचन के कार्य के लिए मतलब कि डाला जाता है, ठीक है ना। तो उसे क्या होता है, शुक्राणु ही कहते हैं, ठीक है। और जो उसको मतलब रखा जाता है, कहाँ शुक्राणु सुरक्षित रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। देखिए द्रव नाइट्रोजन का ताप मिनिमम कितना डिग्री होता है, तो -210 डिग्री सेल्सियस तक होता है मिनिमम ताप। माइनस में 210 डिग्री तक मतलब टेम्परेचर को माप सकता है। लेकिन जो होता है पारा जो भरा जाता है वायुमंडलीय दाब में, वो -35 डिग्री सेल्सियस तक को मात्र माप सकता है, ठीक है। एक स्क्रू ड्राइवर
या सी ड्राइवर, या जिसे हम लोग हिंदी में गोताखोर कहते हैं, ये नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, मतलब कि क्या सांस लेने में। कहाँ पे? तो जब पानियों में गोताखोर जाते हैं अंदर की तरफ, तो जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होता है कि नाइट्रोजन तब होता है, ऑप्शन में पूछ देता है कि मतलब गोताखोर जो प्रयोग करता है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है। तो देखिए तीनों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। लेकिन नाइट्रोजन कब ऑप्शन होता है, जब हीलियम ऑप्शन में नहीं होता है तब हम लोग नाइट्रोजन को मारते हैं। अगर हीलियम और नाइट्रोजन दोनों ही ऑप्शन में हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हीलियम को ही टिक करेंगे, नाइट्रोजन को नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। अब देखिए नाइट्रोजन की कंपाउंड को देख लेते हैं, बहुत सारे कंपाउंड लेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट एक दो कंपाउंड देखेंगे। जैसे कि हो गया अमोनिया, अमोनिया NH3, एक बनता कैसे है, तो हैबर विधि द्वारा बनता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, जब नाइट्रोजन की विक्रिया हाइड्रोजन साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, अमोनिया, और क्या, हीट उत्पन्न होता है। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि हीट जो किसी भी विक्रिया उत्पन्न होती है तो वो कौन सी होती है, तो देखिए उष्मा मुक्त होती है, तो कौन सी, उष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। इससे अमोनिया का निर्माण जो होगा क्या बनेगी, उष्माक्षेपीय विक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं ये अनुपात में कितना होते हैं, आयतन में, तो 1 और 3 अनुपात में होते हैं। जैसे कि 4 लीटर है, ठीक है, तो क्या 4 लीटर हो गया नाइट्रोजन और अमोनिया है, इसमें क्या होगा, 1 लीटर नाइट्रोजन होगा और 4 लीटर 3 लीटर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, इनका अनुपात कितना होता है, 1 और 3 अनुपात में होता है। अब देखिए क्या क्या कंडीशन चाहिए अमोनिया बनने के लिए, तो इसमें क्या होगा, देखिए आयतन में क्या होना चाहिए, 1 और 3 अनुपात में क्या होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होना चाहिए। इसका टेम्परेचर कितना डिग्री होना चाहिए कम से कम अमोनिया के निर्माण के लिए, 450 से 500 डिग्री होना चाहिए। दाब कितना होना चाहिए, तो 200 से 900 पास्कल तक दाब होना चाहिए। तब इसमें कुछ प्रेरक का कौन सा कार्य निभाता है, तो लोहा आयरन जो होता है वो इसमें क्या करता है, प्रेरक का कार्य निभाता है, तब क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है ना, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, क्या देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था, किसने किया था, लुबोजियर ने किया था। ठीक है, हाइड्रोजन वर्ग एक का तत्व है, लेकिन ये क्या है, धातु ना है, क्या है, ये अधातु है। ठीक है ना, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3 हाइड्रोजन के, 3 हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है ना, अब देखिए पीटी मतलब क्या, पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन हो। यूनिवर्स मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जो 70% करीब पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है, 25 किलो से 30 किलो में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी, तो हीलियम पाया जाता है। इन दोनों क्या अनुपात होता है, 1 और 3 अनुपात होता है वायुमंडल में। ठीक है, पूछ देता है कि हाइड्रोजन हीलियम क्या हुआ, वायुमंडल में ब्रह्मांड में क्या अनुपात होता है, 1 और 3 का अनुपात होता है। ठीक है, ये सबसे हल्का गैस भी है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, कैसा है, सबसे हल्का गैस है। ठीक है, इससे अंदर कोई भी गैस नहीं होता है। ये क्या होता है, ज्वलनशील भी होता है और क्या होता है, सबसे अच्छा ईंधन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, ज्वलनशील और सबसे अच्छा ईंधन भी होता है। ये प्रदूषण मुक्त होता है, जैसे कि इसके जलाने से धुआं की मात्राएं नहीं निकलती है। ठीक है ना, जिससे प्रदूषण में कोई भी मतलब वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, जैसे कि मन लगता है कि हमें मतलब कोई भी जैसे कि मतलब पेट्रोल वोट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो गाड़ी को चलाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, फ्यूचर में इसी को हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखिए द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रॉकेट फ्यूल मतलब क्या करता है, रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था ना कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे रॉकेट हो गया, इसके कितने फेज होते हैं, किसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, किसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जब मतलब कि पहले पढ़ेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे तो रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बताएंगे कि रॉकेट ईंधन में मतलब ये द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है, किस अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन इतना जानिए अभी मतलब द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ था, रॉकेट ईंधन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ पे होता है जी, तो वनस्पति तेल से के निर्माण में, वनस्पति तेल से घी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, हाइड्रोजिनेशन विधि द्वारा
प्राप्त किया। परीक्षाओं में पूछ देता है कि तेल चाहे घी का निर्माण किया जाता है तो कौन से प्रक्रिया के द्वारा घी का निर्माण किया जाता है, तो हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए जैसे कि तेल का हो गया, जो असंतृप्त तेल होता है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जो घी होता है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखिए घी के निर्माण में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किसकी उपस्थिति में बनता है, तो निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में। अब पूछ देता है कि मतलब कि घी वनस्पति तेल से घी के निर्माण में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो औसत में होगा निकेल, लोहा। तो आपको मतलब ऐसे देखना होगा कि मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसके कंपाउंड को देखते हैं, अभी और भी कंपाउंड को पढ़ेंगे, आज इतना ही देखते हैं कि देखिए वाटर H2O जल होता है, जल के बारे में हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, बहुत बड़ा क्लास होगा। ठीक है ना, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहीं पर देखते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। कोई भी चीज़ मतलब डालते हैं, पानी के घोल में कोई चीज़ मिलाते हैं तो क्या होता है, तो मिल जाता है। ठीक है ना, घोल में घुल जाता है। ठीक है, अब देखिए प्योर मतलब क्या, शुद्ध या प्राकृतिक जल क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, वो बहुत ही खराब चालक होता है, मतलब बहुत उसमें क्या होता है, धारा की प्रवाह मतलब विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, और देखिए जल का जो होता है डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व होता है, कितने डिग्री में मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम पूछ देता है। मतलब कि जल का घनत्व जो होता है कितने डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। जब इसका मतलब कि 4 डिग्री पर घनत्व अधिकतम होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन सबसे कम होता है। पूछे जल का आयतन कितने डिग्री टेम्परेचर कम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, कम होता है। फिर क्या होता है, घनत्व कम होने लगता है और क्या होता है, आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है ना, और केल्विन में कितना होता है, तो 270 डिग्री होता है। ठीक है ना, क्या तो मतलब कि डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस या 277 डिग्री केल्विन में। ठीक है ना, ये दोनों ही है, लेकिन ये सेल्सियस में पैमाना मापा गया और क्या था, केल्विन मापा गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन के बारे में अब देखेंगे। अब आगे हम लोग कुछ और कंपाउंड देखेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।